बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट किया जाए। एफबीआर ने इतनी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन फैला दी है कि हम आपके बैंक अकाउंट तक एक्सेस रखते हैं, हम आपकी हर ट्रांजैक्शन को जानते हैं, आपके लॉगिन में आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल आएंगी, हम जब चाहें बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं। 111 सेक्शन इनकम टैक्स का अनडिस्क्लोज्ड इनकम के हवाले से बहुत ज़्यादा केसेस हुए जिनमें बैंक अकाउंट्स को चेक किया गया और उनकी ट्रांजैक्शंस को मैच किया गया। इस बजट में एफबीआर ने इससे एक कदम आगे जाते हुए बैंक के साथ एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर दिया है जिसमें बैंक पाबंद है कि एफबीआर डाटा बैंक को भिजवाएगा और वो अपने डिजिटल सिस्टम के तहत एल्गोरिथम्स को देखते हुए एफबीआर को वापस रिपोर्ट करेगा टैक्स कंप्लायंस के हवाले से कि आपने जो डाटा एफबीआर ने दिया है, जो टैक्स पेयर ने अपनी टैक्स रिटर्न्स में शो किया है वो और जो उसका बैंक अकाउंट चला है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि हम अपना बैंक अकाउंट कितना चलाएं। देखिए, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मज़ेदार सवाल है ये कि बैंक अकाउंट कितना चलाया जाए। सबसे पहले तो दो चीज़ें समझिए। बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड है क्या। लोग अक्सर औकात ये गलती करते हैं कि वो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर्सनल अकाउंट में कर रहे होते हैं और पर्सनल ट्रांजैक्शंस बिजनेस अकाउंट में कर रहे होते हैं। देखें, एफबीआर की जो टैक्स रिटर्न है ना, अगर आप उसको गौर से देखें और समझें, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो बिज़नेस से रिलेटेड है, एक हिस्सा है जो आपकी ज़ात से रिलेटेड है। जो बिज़नेस से रिलेटेड है उसको इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है, जो आपकी ज़ात से रिलेटेड है उसको वेल्थ स्टेटमेंट कहा जाता है। दोनों में आपके आमदन और अखराजात लिखे जाते हैं। बैंक अलग चीज़ है। पहले बिज़नेस को समझिए। बिज़नेस में आपने अपनी सेल्स की, परचेज़ की, नफ़ा किया, खर्चे निकालने के बाद उस नफ़े पे टैक्स दिया और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न क्लोज हो गई। जो प्रॉफिट आपने अर्न किया वो प्रॉफिट एज अ इनकम आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आ गई और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस उसमें से मिन्हा करने के बाद बकाया अगर कुछ बचा तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में वो जमा हो गया। तो ये दोनों हिस्से अलग अलग चल रहे हैं। इसी तरह से आपको अपने बैंक अकाउंट भी अलग अलग मेंटेन करने चाहिए। आप कोई पर्सनल एसेट खरीदते हैं, आप कोई पर्सनल एक्सपेंस करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप कपड़े खरीदते हैं, आप स्कूल फीस देते हैं, आप यूटिलिटीज़ पे करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को कोशिश करके मैनेज कीजिए पर्सनल अकाउंट्स में, क्योंकि ये तमाम अखराजात ऐसे हैं जो कि आपका बिज़नेस बियर नहीं करेगा और अगर बिज़नेस में आप ये क्लेम भी नहीं कर सकते। हाँ, जो एक्सपेंस रिलेटेड टू बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं बिज़नेस के लिए तो आप उसका एक्सपेंस बिज़नेस को चार्ज कीजिए, अपनी गाड़ी का फ्यूल चार्ज कीजिए, अपने टिकट्स चार्ज कीजिए, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपेंस क्लेम नहीं होगा। बच्चों की स्कूल फीस बिज़नेस में क्लेम नहीं होगी। यूटिलिटीज़ बिज़नेस में सिर्फ एक सूरत में पार्शियल क्लेम हो सकती हैं, अगर आपका बिज़नेस अपने घर में है, आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं तो आप कुछ पोर्शन उसका जो है वो बिज़नेस में क्लेम कर सकते हैं। अब आ जाता है मेन सवाल, बैंक अकाउंट कितना चलाएं, कैसे चलाएं। देखिए, इसमें एक लिमिट है। एक लिमिट को आपको समझना है। आपकी बैंक की क्रेडिट साइड अगर आपकी सारी की सारी आपकी सेल्स पे मबनी है तो आपके पास एक बैरियर है मिनिमम टैक्स को टच करने का। मिनिमम टैक्स क्या है? मिनिमम टैक्स सेक्शन 113 के तहत आपने 1.25% या कुछ सेक्टर्स में रिड्यूस रेट पे देना है, जो कि 100 मिलियन से अबव के टर्नओवर पे लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास 10 करोड़ तक की एक ऐसी लिमिट है जहां तक आप अपनी मर्जी से टैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 10 करोड़ का बैरियर टच करने के बाद आपने कम से कम जो टैक्स देना है वो 1.25% टैक्स है, जो कि लाजमी देना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये तो आ गई एक बैरियर की बात फिर हो रही है कि बिजनेस अकाउंट को बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए ताकि आपका जो बिजनेस का रेवेन्यू है, जो सेल्स हैं, वो मैच करें। अब अगर तो आपका बिजनेस 10 करोड़ की रेंज के अंदर है तो आप टर्नओवर टैक्स से तो निकल जाएंगे, लेकिन आपने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनानी है और अपनी सेल्स में से परचेज और एक्सपेंस मिला करके अपने प्रॉफिट पे अपना टैक्स देना है। आफ्टर जो आपने एडजस्टमेंट करनी है, जो ऑलरेडी आपका टैक्स कटा हुआ है विद होल्डिंग किसी भी फॉर्म में। इस पर बहुत डिटेल से पहले बात हो चुकी है। अब बेसिक क्वेश्चन का आंसर बैंक अकाउंट कितना चलाएं का मैंने आपको बहुत क्लियरली जवाब दिया। अपनी बैंक की क्रेडिट साइड को अपनी सेल से मैच करना है। आपने जो सेल्स आपने एफबीआर को बतानी है उतनी आपके बैंक की बिजनेस बैंक की क्रेडिट साइड होनी चाहिए। पर्सनल बैंक में आप क्या कर सकते हैं,
प्रॉपर्टी बेची है, बिल्कुल पैसे ले सकते हैं, लेने ही पर्सनल में चाहिए, क्रॉस चेक से लीजिए। 5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी की पेमेंट आप कैश नहीं ले सकते। गाड़ी बेची है, बिल्कुल पैसे पर्सनल अकाउंट में से लीजिए, उसमें 1 मिलियन की लिमिट है। 10 लाख से ऊपर की गाड़ी आप कैश पे नहीं बेच सकते। इसी तरह बाइंग करनी है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी करना है, पर्सनल अकाउंट को यूज़ कीजिए। अगर आपकी गाड़ी बिजनेस के नाम पे है और बिजनेस के लिए यूज़ होती है तो बिल्कुल आप बिजनेस के नाम पे या बिजनेस के बैंक अकाउंट से उसकी पेमेंट्स कर सकते हैं। आप लीज पे लेते हैं या कैश पे लेते हैं, दोनों सूरतों में। अदरवाइज आपके पर्सनल और बिजनेस अकाउंट में बड़ी क्लियर डिफ्रेंशिएशन आएगी और आप इन दोनों के मकासद के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। 100 मिलियन का बैरियर याद रखिएगा, 10 करोड़ को टच करेंगे तो मिनिमम टैक्स लाजमी देना पड़ेगा। ये बैंक अकाउंट को रैशनल तरीके से चलाने का तरीका था जो आज हमने आपको बताया।